नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो ट्रेंड हिंदी चैनल पर, जहां हम लाते हैं हर गाड़ियों के डिटेल रिव्यूज़ हिंदी में आपके लिए। आज मैं यहां SGA स्कोडा कोयम्बटूर के शोरूम में हूं और मेरे साथ यहां पर है नई BS6 वाली स्कोडा रैपिड एंट्री लेवल राइडर वेरिएंट 1 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाहर डिज़ाइन के मामले में किसी भी तरह की बदलाव नहीं की गई है, बिल्कुल रैपिड सेम ही लग रही है बेसिक मॉडल में। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलता है और ना ही आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, पर फिर भी गाड़ी काफ़ी क्लासी दिखती है। साइड की तरफ देखें तो आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं विद फुल व्हील कवर्स, जो आज भी काफ़ी क्लासी और नीट दिखते हैं। गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करें तो काफ़ी क्लासी है। इतने सारे साल बीत गए हैं पर फिर भी ये गाड़ी काफ़ी क्लासी और नीट दिखती है। पीछे की तरफ देखें तो वही सेम डिज़ाइन मिलता है आपको, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी नीट है, वही सिंपल लुकिंग टेल लैंप्स मिलते हैं आपको। और नीचे की तरफ बम्पर भी आपको बिल्कुल सेम ही लगती है, पर अब रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बेसिक मॉडल से ही स्टैंडर्ड हो गई है। ये राइडर वेरिएंट बेसिक मॉडल होने के कारण आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, पर फिर भी इस बेसिक मॉडल में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसको देखकर आप आसानी से चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि ऐसे क्या फीचर्स हैं इस बेसिक मॉडल में। हाँ दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ नई BS6 स्कोडा रैपिड एंट्री लेवल राइडर वेरिएंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं बेसिक मॉडल होने के बजाय। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील आपको बेसिक लगता है इन फर्स्ट ग्लांस, हावेवर फिर भी आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेसिक मॉडल से ही, ये बड़ी बात है। और उसके अलावा देख सकते हैं कि सेंटर कंसोल में आपको 2 डायमेंशन का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है अलॉन्ग विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SD कार्ड फंक्शन एंड USB ऑक्स पोर्ट्स। सो बहुत अच्छी बात है, ये बेसिक मॉडल में पहले नहीं आता था, ना ही वोक्सवैगन वेंटो में, ना ही स्कोडा रैपिड में, पर फिर ये BS6 वाली राइडर वेरिएंट में आपको ऑडियो सिस्टम और उसके अलावा सबसे बड़ी फीचर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी सारे गाड़ियों में बेसिक मॉडल में नहीं मिलता है, पर फिर भी स्कोडा रैपिड के नई BS6 राइडर वेरिएंट में मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी खास फीचर है ये इस गाड़ी में। उसके अलावा देख सकते हैं कि नीचे आपको कपल कप होल्डर्स मिल जाते हैं और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये हुई सेंटर कंसोल की बात। अब देखते हैं ग्लव बॉक्स। टॉप एंड वेरिएंट्स में स्कोडा रैपिड में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, पर ये बेसिक मॉडल है इसलिए आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है, पर फिर भी इसकी साइज काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी तरह दिया गया है, इसकी यूटिलिटी भी काफ़ी खास है। तो ये हुई ग्लव बॉक्स की बात। अब देखते हैं ये मैनुअल गियर बॉक्स की बात। ये नई 1.0 लीटर का 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है और ये इंजन सिर्फ आता है अब के लिए 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने के लिए स्लिक है, शॉर्ट गियर्ड है और बहुत मज़ेदार भी है, इसलिए काफ़ी एंजॉय करके आप ड्राइव कर सकते हैं ये स्कोडा रैपिड। और गियर रेशियोज भी काफ़ी अच्छा है, ताकि आपको किसी भी लैग महसूस नहीं होगी लोअर स्पीड्स में, और ये इंजन भी बहुत बढ़िया है। तो ये हुई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की बात। बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, बहुत स्लिक है, आसान है यूज़ करने में। और क्लच की बात करें तो ये भी बहुत लाइट है। गाड़ी अब चालू नहीं किया है मैंने, पर फिर भी इसकी क्लच काफ़ी लाइट है, बहुत लाइट है, आसानी से आप दबा सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी या तो सिटी ड्राइव्स के लिए बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होगा। तो उसके पीछे देखिए तो आपको हैंड ब्रेक लेवर आज भी मैनुअल ही है, पर फिर भी ठीक है, ये बेसिक मॉडल है। तो ये आर्मरेस्ट
आपको अब बेसिक मॉडल से ही मिल जाता है। ये बहुत अच्छी फीचर है। इस आर्मरेस्ट को आप किसी तरह में एडजस्ट भी कर सकते हैं, या तो नहीं चाहिए तो आप पूरी तरह ऐसे निकाल भी सकते हैं। और इस आर्मरेस्ट के अंदर आपको एक छोटी सी स्टोरेज पॉकेट भी मिल जाती है, जहाँ पर आप आपके फ़ोन या वॉलेट, पर्स जो भी चाहिए रख सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये हुई डैशबोर्ड के फीचर्स की बात। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो पहले की तरह BS4 वाली मॉडल की तरह ही बिल्कुल सेम ही है। और उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। ये रहा स्कोडा रैपिड राइडर वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट की चाबी। ये बेसिक वेरिएंट है, फिर भी आपको फुली फ्लिप की विद रिमोट सेंट्रल लॉकिंग एंड बूट रिलीज फंक्शन के साथ मिल जाता है। तो ये बहुत खास बात है। पर स्पेयर की जो आता है वो बिल्कुल बेसिक है। तो ये देख सकते हैं स्पेयर की, ये अच्छी बात है। अब मैं इसको अंदर डालकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले की तरह बिल्कुल सेम ही है, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं आपको, पर फिर भी ये काफ़ी बेसिक ही है। आपको वाइट डिस्प्ले मिलता है, वाइट LCD डिस्प्ले के साथ ब्लैक स्क्रीन में मिल जाता है। इसके सारे सेटिंग्स आप इन बटन्स को दबाकर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, जो चाहिए आप बदल सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, सब कुछ आप आसानी से समझ भी सकते हैं। पर और भी थोड़ा डेकोरेटिव होता तो अच्छा होता, पर ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, ये काफ़ी है। पर एक जो बात है, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इस MID में आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज और एवरेज माइलेज का डिस्प्ले नहीं आता है। ये बेसिक मॉडल है इसके कारण, पर ठीक है, इट्स ओके, इट इज़ फाइन, क्योंकि इसमें काफ़ी जो डिटेल्स आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं स्टीयरिंग के राइट साइड। यहाँ पर वही सेम रोटरी नॉब मिल जाते हैं जो हेडलैम्प के कंट्रोल करते हैं, और ये रहा हेडलैम्प का लेवलर का स्क्रोलर। तो ये बिल्कुल टॉप एंड मॉडल की तरह ही है, पर इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन नहीं मिलते हैं, पर फिर भी ठीक है। आपको ना ही स्टीयरिंग मोटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक स्टीयरिंग व्हील है, पर फिर भी इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और पकड़ने के लिए भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि थंब कॉन्टोर्स भी काफ़ी अच्छी तरह दी गई है। तो ये हुई स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के सारे फीचर्स की बात। अब डोर देखते हैं। ये रहा ड्राइवर का डोर। इसमें आपको बेसिक मॉडल होने के बजाय भी फैब्रिक फिनिश मिलता है यहाँ पर आर्मरेस्ट पर, जो काफ़ी सॉफ्ट है, पर पैडेड नहीं है, कुशन नहीं है, पर फिर भी एक अच्छी तरह सॉफ्ट फील देती है ये फैब्रिक मटेरियल। आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स भी मौजूद है। और पावर विंडो के मामले में बात करें तो आपको रियर विंडोज के बटन्स यहाँ पर ड्राइवर साइड में नहीं मिलता है, सिर्फ आगे वाले विंडोज के कंट्रोल्स ही मिलते हैं आपको। पर ये देख सकते हैं कि इस बेसिक मॉडल में भी आपको ऑटो डाउन फंक्शन मिलता है ड्राइवर के विंडो के लिए। तो ये बहुत अच्छी फीचर है, ये बहुत काम आएगा टोल प्लाजा ऐसे कहीं पे जाएंगे तो ये हुई डोर पैड की बात। आपको वही बड़े बड़े स्टोरेज पॉकेट मिलते हैं, अच्छी तरह से आप आसानी से 1 लीटर बॉटल आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ड्राइवर के डोर में बूट रिलीज का बटन भी मिल जाता है, जिससे आप आसानी से बूट खोल सकते हैं इस गाड़ी की। यहाँ पर आपको इंजन इमोबिलाइजर का जो इंडिकेटर है ये मिल जाएगा आपको, और ORVMs आपको टॉप एंड मॉडल की तरह ही बिल्कुल सेम ही है। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है इसका व्यू। तो एक बार ये देख लीजिए इसका ओवरऑल व्यू फ्रॉम द ड्राइवर सीट एंड अबव माई शोल्डर। इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है बीइंग अ सेडान, क्योंकि किसी भी तरह की ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे कुछ महसूस नहीं होगा आपको। और ऊपर रूफ की तरफ देखते हैं तो आपको ये डे नाइट स्विच के साथ IRVM मिल जाता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM तो आपको टॉप एंड मॉडल में ही मिलता है। सन वाइजर आपको ऑफकोर्स स्टैंडर्ड साइज के अच्छे क्वालिटी सन वाइजर्स मिल जाते हैं, पर पैसेंजर साइड के लिए ही आपको मिरर मिलता है। इंटीरियर लाइट्स आपको पूरी तरह येलो लाइट ही मिलता है। आगे के सीट के लिए एक है और पीछे के सीट्स के लिए भी एक मौजूद है वहां पर ऊपर। तो ये हुई ओवरऑल फीचर्स की बात। इसके अलावा सेफ्टी के बारे में बात करें तो आपको ड्यूअल एयरबैग्स अलॉन्ग विथ ABS EBD, और आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स विथ प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स के साथ मिल जाते हैं सारे स्कोडा रैपिड के वेरिएंट्स। टॉप एंड मॉडल जाएंगे तो आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, जो आगे वाले सीट्स के साइड में मिलते हैं, एक्स्ट्रा एयरबैग्स। तो ये हुई ओवरऑल फ्रंट कैबिन की बात स्कोडा रैपिड में। अब चलते हैं पीछे के सीट्स पर, देखते हैं कि क्या क्या बदलाव की गई है और इस बेसिक मॉडल में क्या क्या फीचर्स दिया गया है। लो दोस्तों, अब मैं आ गया हूं नई स्कोडा रैपिड एंट्री लेवल बेसिक मॉडल राइडर वेरिएंट के अंदर। तो पीछे के सीट से ये देख सकते हैं कि ये मॉडल काफी बेसिक नहीं है, काफी सारे फीचर्स इसमें मौजूद है।
और बहुत सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि पीछे के सीट्स में यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं इस बेसिक मॉडल में, जो बहुत खास बात है, बहुत एक्सक्लूसिव है ये स्कोडा रैपिड के लिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारे गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको इसके नीचे एक बॉटल होल्डर, फ्लिप ओपन बॉटल होल्डर भी मिलता है, जो फ्लिम्जी ही है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है पर फिर भी ठीक है। और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट नीचे मिल जाता है। लेगरूम और स्पेस के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। पहले की तरह स्कोडा रैपिड एक बहुत स्पेशियस सेडान है, जिसकी वजह से आप आसानी से लॉन्ग ड्राइव जा सकते हैं। इस गाड़ी में थाई सपोर्ट भी इसका काफ़ी है। और उसके अलावा देख सकते हैं कि एक बड़ा सा आर्मरेस्ट बेसिक मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कंफर्ट आप महसूस कर सकते हैं। और एक एक्सक्लूसिव फीचर है इस स्कोडा रैपिड में, आपको एंट्री लेवल राइडर वेरिएंट से ही ड्यूअल एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिलते हैं, जो आजकल काफ़ी सारे गाड़ी नहीं देते हैं बेसिक मॉडल से, पर इस स्कोडा रैपिड में ये मौजूद है। बहुत अच्छी बात है ये। और पावर विंडोज़ के मामले में मैं बता रहा था, आगे वाले डोर में आपको रियर सीट के पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, पर रियर विंडोज़ के लिए अलग सा कंट्रोल्स मिल जाता है डोर्स पर। तो ये हुई पावर विंडोज़ की बात। तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल बैक सीट है ये, बहुत अच्छी तरह से आप आसानी से लॉन्ग ड्राइव जा सकते हैं। ऊपर आपको रूफ में ड्यूअल लाइट्स मिलते हैं इंटीरियर कैबिन के लिए, जो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो ये हुआ स्कोडा रैपिड एंट्री लेवल बेसिक वेरिएंट की बैक सीट्स की बात। तो अब जाते हैं, देखते हैं बूट स्पेस और इसकी इंजन बे। लो दोस्तों, अब मैं खोलने वाला हूं नई स्कोडा रैपिड राइडर वेरिएंट का बूट स्पेस, और ये रहा इसका लगेज कैपेसिटी। आपको आसानी से 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है यहां पर। और उसके अलावा देख सकते हैं कि बेसिक मॉडल होने के बजाय भी आपको काफ़ी सारे कारपेटिंग मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। और उसके अलावा देख सकते हैं कि पीछे वाले सीट्स के पीछे आपको इंट्रूजन बीम भी दिया गया है सेफ्टी के मामले में। और फ्लोर को खोलने पर आप देख सकते हैं कि 14 इंच के स्पेस सेवर स्टील स्पेयर व्हील मिलता है, जो ठीक है, आप टेम्पररी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ये छोटा सा स्टोरेज बिन यहाँ पर छोटा सा दिया गया है। और ये रहा इसका ओवरऑल बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा है, पहले की तरह ही आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसके बूट लिड के नीचे आपको अच्छी तरह की पैडिंग भी दिया गया है। तो ये हुई स्कोडा रैपिड नई बेसिक राइडर वेरिएंट की बूट स्पेस की बात। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉनेट खोलकर दिखा देता हूँ। तो ये रहा ये भारी बॉनेट। तो ये रहा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन नई BS6 स्कोडा रैपिड के अंदर। ये इंजन आपको 110 PS का मैक्सिमम पावर निकालता है और इसका टॉर्क फिगर है 175 न्यूटन मीटर्स। ये जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है अब के लिए। ये इंजन काफी मजेदार होने के बजाय आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी काफी मजेदार है, परंतु आपको जल्द ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाएगा। बॉनेट के अंदर आप काफी सारे इंसुलेशन पैडिंग मटेरियल भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह की वाइब्रेशन या नॉइस लेवल्स कैबिन के अंदर नहीं महसूस होता है। और 3 सिलेंडर इंजन होने के बजाय भी काफी साइलेंट लगती है ये इंजन। खास बात यह है कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होने के बजाय भी आपको किसी तरह की लैग भी महसूस नहीं होगी। लो दोस्तों, ये हुआ नई BS6 स्कोडा रैपिड एंट्री लेवल राइडर वेरिएंट की बात। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स बेसिक मॉडल में दिया गया है और इसका दाम भी काफी ज्यादा ही होगा, पर नहीं, ये बेसिक मॉडल राइडर वेरिएंट स्कोडा रैपिड आपको 7.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइसिंग में ही मिल जाएगा। यानी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के बाद भी इस गाड़ी का दाम 9 लाख के अंदर ही होगा। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, मजेदार इंजन और गियरबॉक्स और काफी सारे फीचर्स के साथ ऐसे लगता है कि नई BS6 स्कोडा रैपिड आजकल की SUV मार्केट को सेडान्स की ओर बदल देगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये नई स्कोडा रैपिड और इसकी प्राइसिंग कैसे लगी। मैं आपका विप्रजेश, फिर मिलते हैं कई और वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद।